ये शैतानों का एक गिरोह सिर्फ मुख्य भूमि को धमकाने के लिए एक 6 साल की मासूम बच्ची को जिंदा जलाना चाहता था, क्योंकि यांग फेशिंग युआन के पास उन दुष्टों के अपराधों के पुख्ता सबूत थे। बच्ची का पिता अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उन अपराधों को उजागर करने के लिए वह किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि जब उसने अपनी बेटी को दर्द से तड़पते देखा, तब भी वह दुश्मनों के सामने झुका नहीं। वह बस रोती हुई बच्ची से अपराध बोध में कह पाया, बेटी, दुश्मनों की बात मत सुनना, 8वीं सेना के सिपाहियों का साथ देना, समझी? दिल को छू लेने वाली बात यह थी कि कम उम्र की होते हुए भी समझदार बच्ची अपने पिता की बात समझ गई और तुरंत रोना बंद कर दिया। दुश्मनों की भयानक धमकियों के सामने भी वह डटी रही। अपने होंठ तक काट लिए और खून निकल आया। अपनी बहादुर बेटी को देखकर बालू के पिता जोर से चिल्लाए। तिब्बती महिला बालू ने यांग फेशिंग युआन को साथ लिया। जियाओ जुआन की रक्षा करते हुए तेजी से नदी पार करने लगी। लेकिन जब यांग फेशिंग युआन ने दुश्मनों को उस मासूम बच्ची पर बेरहमी से जुल्म करते देखा, तो वह खुद को रोक नहीं सकी। वह अचानक खड़ी हुई, धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए और दुश्मनों की ओर बढ़ने लगी। यांग फेशिंग युआन की इस हरकत से मौके पर मौजूद दुश्मन सन्न रह गए। उधर गद्दारों को लगा कि उनका मकसद पूरा हो गया है और उनके चेहरों पर घमंड झलकने लगा। जब यांग फेशिंग युआन बच्ची के पास पहुंची, तो उसने उसे बड़े प्यार से अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे दिलासा दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। दुश्मनों ने बच्ची को मारकर यांग फेशिंग युआन को पकड़ना चाहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह पहले से तैयार थी। जैसे ही उसने सिर घुमाया और पहरेदार की परछाई को खींचा, दुश्मन झिझक गए, क्योंकि वे उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। दुश्मन अफसर बच्ची को पाना चाहता था और उसने जल्दी से सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। इसी हिचकिचाहट के बीच यांग फेशिंग युआन ने अचानक हमला कर दिया। वह बच्ची को गोद में लेकर तेजी से पलटी और भागने लगी। जब बंधक दूर होते चले गए, तो दुश्मन होश में आए और सैनिकों को पीछा करने का आदेश दिया। बालू आगे बढ़कर मदद करना चाहती थी, लेकिन उठते ही उसे गोली लग गई। यांग फेशिंग युआन ने तुरंत जियाओ जुआन को खींचकर पीछे किया और उसके गले के जख्म को दबाया। सामने बेटी को संकट में देखकर जियाओ जुआन का पिता घबरा गया और यांग फेशिंग युआन वो बच्ची की ओर दौड़ा। यांग फेशिंग युआन ने छोटी बच्ची को अपनी पीठ पर बांध लिया। फिर उन्होंने रस्सियों से एक दूसरे को बांधा और यांग फेशिंग युआन बच्ची को लेकर पीली नदी येलो रिवर में कूद गई। उन्हें तैरते देख तीनों के लिए समय खरीदने के लिए बच्ची के पिता ने दुश्मनों पर पागलपन भरा हमला कर दिया, लेकिन जल्द ही उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। यांग फेशिंग युआन ने पीछे मुड़कर देखा। वह आखिरी नजर थी, एक कड़वी मगर शांत विदाई। असल में दुश्मनों के हमले के बीच वह अंत तक डटी रही, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी पीठ में गोली लग गई। उसे समझ आ गया कि अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची। पीली नदी के सामने यांग फेशिंग युआन और बच्ची पर बोझ न बनने के लिए उसने रस्सी बच्ची के शरीर से बांधी और चुपचाप अपने और उनके बीच की रस्सी काट दी। वह अकेली पीली नदी मां की गोद में समाहित हो गई। जब यांग फेशिंग युआन को कुछ गड़बड़ लगी और उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे सिर्फ उफनती पीली नदी दिखी, उसका साया नहीं। आखिरकार यांग फेशिंग युआन बच्ची के साथ नदी पार करने में सफल हुई, लेकिन उफनती पीली नदी को देखते हुए वो बहुत देर तक खुद को संभाल नहीं पाई।